गुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए कलयुग में दिव्य दृष्टि के आविष्कारक, सत्य प्रवर्तक, नवबुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री महाराज जी चैतन्य द्वारा स्वधर्म के अनुसार आत्म शांति और मृत शांति संस्थापित केंद्रीय आध्यात्मिक विज्ञानशाला और ओंकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित उपकेंद्र भावाती में चल रहे साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित सभी अभिनाथों, सज्जनों एवं केंद्रीय संचालक नारायण स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में सादर नमन करते हुए अभी तक अपन लोगों ने सर्वांग योग अध्याय 1 से लेके 4 तक अच्छी तरीके से जो विस्तृत वर्णन है उसको सुना, समझा और जाना। आगे का जो अध्याय है इसको क्षरग्राह दर्शन योग नाम से जानते हैं। पूर्व के अध्याय में क्षरभाव पंचीकरण, क्षरभाव स्थित पंचीकरण योग नामक अध्याय देखा। उसमें भगवान ने अपन सब लोगों को काय का वर्णन बताया, पांच तत्वों का। ये कह दे इनकी जो संरचना है वो कहती है अखंड। अपनी आंखों से देखो तो जब हमने पंच तत्वों से मेल करके देखा तो अपने देखिए कि राशि सृष्टि अखंड दिखी और जब मैं अखंड दिखा तो अब मैं कितना तत्वगत जब हो गया तो मैं कितना बड़ा हो गया, मैं भी विराट हो गया, अखंड हो गया। तो अब हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तब तो ये अध्याय का नाम भी सार्थक होगा और मैंने कुछ समझा, सुना और समझा। और अगर मेरी वृत्ति वही बनी रही तो केवल सुना, क्योंकि ये 4 अवस्थाएं रहती हैं, श्रोतम, दृष्टुम, ज्ञातुम और प्रवृत्तुम। किसी भी चीज के लिए जब हम कोई प्रश्न करते हैं, कोई भी दुनिया की कोई वस्तु, तो पहले उसके बारे में हम सुनते हैं, चाहे स्थान हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पुस्तक हो, चाहे कोई भी चीज, पहले सुनते हैं क्या वहाँ ऐसा हो सकता है। और फिर मेरी क्या इच्छा होती है देखने की, फिर उसके लिए पसंद करते हैं देखने जानने के लिए, और जब देखा फिर उसको जानने का पसंद करते हैं। और अंत में जब मैंने जान ही लिया तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष ये है कि हमारे सिद्ध कर दिया कि वो और मैं दो नहीं है। जब एक हो गए तो व्यवहार हमारा बदल जाएगा। हमारा जो है मानव जगत में सारे वक्ता जो बोलते हैं वो कथा इतिहास तक बोलते हैं, कथा इतिहास तक शीतल तक है, यानी क्या कथा किसके बारे में पता कही जा रही, उसका क्या इतिहास है, कहाँ किसके लड़के थे, कहाँ है, उनका चरित्र कैसा था, और अंत में क्या है? अरे निरूपण, वो निरूपण तो बताया ही नहीं आता, वो निरूपण है ये। जब मैंने निरूपण समझ लिया कि मैं हूं क्या, तो अब हम कैसे हो गए? तत्ववत हो गए कि मैं भी कुछ बचा। इनकी अगर आंख से रूप देखते हैं तो क्या मैं मतलब आंख देखती है क्या? अरे मैं अपनी आंख तो एक साधन है, मैं अपनी आंख के द्वारा और रूप देखता हूं तो कायदा देखता हूं अपना ही जो मेरा विराट का एक अंगग्नि है, वही इसमें इस आंख रूप की झरोखे में चक्षु बन के बैठी और उसने अपने को पिंड से लेके और ब्रह्मांड तक
अखंड का दर्शन कर लिया। आदि पांचों का तो अब तत्व जब हो गए तो आगे अभी अधूरा है विश्व विराट का दर्शन, क्योंकि उसमें कितने अंग रहते हैं शहर में, अभी कितने का वर्णन हुआ। तो देवी की भुजाएं कितनी रहती हैं, हम लोग दुर्गा चल ही रहा है तो 8 भुजाओं का निरूपण 5 तो हो गई। अब छठवें का निरूपण समझना है और अध्याय 5वें को भी समझना पड़ता। तो भगवान कह रहे हैं घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्य है संपूर्ण विश्व में भी ऐसे ही ये भरा हुआ। तो ये वस्तु काय के लिए थी, काय के प्रयोग में आती है, खाने के, इसलिए इसको घी के साथ मिलाने के लिए बोल दिया। अब अगर इसको घी के साथ मिलाओगे तो ये काय के लिए है, बोलने के लिए, तो इसका काय में प्रयोग होगा। तो घी के साथ मिला के ये भगवान ने कहा खा के देखो, क्यों वो खाने के लिए है, इसलिए तो खुद ही समझो कि खाना पड़ेगा तब वो अंदर जाएगी तो गुण का पता लगेगा। ये बत्तियां खूब लगा दी गई, ठीक, परंतु बिना बोले हम बता सकते हैं कि साउंड मेरा ठीक बोल रहा कि नहीं बोल रहा, आवाज जा रही कि नहीं जा रही, कब पता लगेगा, जब वो काम करेगा, जब व्यवहार करेंगे, प्रयोग में लाएंगे। जब प्रयोग में लाएंगे तो जो वस्तु जैसी है वैसी दिखने लगती है। तो सत्वगुणात्मक जिसे भगवान ने वर्णन करके कहा घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्य रखे हुए दृष्टांत को घी के साथ मिलाएंगे तो खाने में भी अच्छा और परिणाम में भी अच्छा। परंतु गीता अध्याय 18 के 40वें श्लोक में बात लिखी है प्रकृति से होने वाले गुणों से 3 मुक्त है, ऐसी वस्तु धरती में सुरों में स्वर्ग में नहीं। ये त्रिगुणात्मक रचना धरती में सुरों में और स्वर्ग में, धरती यानी अरे 5 तत्व, धरती यानी 5 तत्व, धरती में सुरों में यानी अरे 3 गुणों में, धरती में सुरों में और स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग यानी अरे गुण साम्या, सारा खेल इतने में होता है, 5 तो 3 गुण साम्या, उत्पत्ति स्थिति लय जितनी भी चल रही अनंत कोटि विस्तार की, ये 5 3 8 का ही खेल रहता है। यही है सुधार, यही है अष्टभुजी देवी है। जितनी उत्पत्ति चलाते सृष्टि की, जितनी स्थिति और अंत में जो सबको लय करती है अपने में, वो कौन है, यही 5 3 और 8 वाली है, यही है सुधा प्रकृति। हाँ, तो वो भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसी बस धरती में शुरू में स्वर्ग में नहीं, कहीं पर भी एक सुई की नोक पर भी ऐसी जगह 8 न हो, समान रूप से गुण साम्य क्यों कहा, यानी ये आठों को कैसे समान रूप में, समान दो सखंड एक रूप अनुसूया। तो हमने इसमें एक प्रयोग करके देखा तो जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से अथवा स्थान से व्यवहार करने पर शुरू से अंत तक कैसा लगता है, अच्छा ही अच्छा, हमारे मन को अच्छा ही अच्छा लगता है। क्यों मन को ही क्यों कहा भगवान ने, बुद्धि क्यों नहीं कहा, इंद्रियों को करने का मन जानता नहीं, मन जानता नहीं है। अरे मन जो है 3 गुणों का बना हुआ है, मन त्रिगुणात्मक रहता, इसलिए पिंड को शरीर में त्रिगुणात्मक लीला जानने के लिए क्या बना हुआ है, मन। इन इंद्रियों 5 ज्ञान इंद्रियां 5 तत्वों की ये संरचना यहाँ पर मानव पिंड में कैसी हुई, शाखा अग्नि ही आग बनी और शब्द ही आकाश ही क्या बना, कान बना, तो फिर वायु क्या बनी, त्वचा बनी, और जल क्या बना, जिह्वा बनी, और पृथ्वी क्या बना, नासिका। इसलिए वो अपने अपने बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आंख से तुम शब्द सुन लो, ऐसा भी नहीं है कि आंख से तुम स्पर्श को बता दो, हाँ ऐसा नहीं है कान से गंध ले लो,
क्योंकि ये पंचभूतात्मक संरचना मानव पिंड में आकर के अलग स्पष्टता आती है, इसलिए ये मानव शरीर सबसे उत्तम क्वालिटी का फल सृष्टि से करता अंतिम फल है। इसके बाद फिर और कोई संरचना नहीं है। मनुष्य योनि ये नीचे में करे सदा का मूल के हो। अंत में क्या मिला? ये मानव काया मिली। यहाँ पर ये पंच तत्वात्मक संरचना पंच भावों को समझने के लिए पांच ज्ञान इंद्रियों के रूप में परिणत हो गई। और जब इन विश्व विराट को चलाने के लिए, पंच तत्वों को चलाने के लिए, वो तो मैटर है, कौन चलाता है? इनको चलाते हैं। तो इन पंच ज्ञान इंद्रियों का चालक कौन रहेगा? मन रहता है। तो मन ही तो होता है। जब हमने व्यवहार किया, व्यवहार तो इंद्रियों से नहीं आया, कहा जाएगा इंद्रियों से। और परिणाम कौन बता? हाँ, इंद्रियों का चालक मन है। मन बताता है कि जिस वस्तु व्यक्ति अथवा स्थान से व्यवहार करने पर शुरू से अंत तक मेरे मन को अच्छा लगे, उसको वेद काल के तत्वज्ञ ने क्या कहा? सत्वगुण। और हमने इसी वस्तु को अच्छी तरीके से जल में मिला लिया तो गुण का पता लग जाएगा? नहीं लगेगा। 40 का मिला कर रखे रहो, फिर कहाँ पहुंचाना पड़ेगा? मन के पास। मन मेरा कैसा होना चाहिए? निर्मल मन की बात कही भगवान ने। बात और साथ में जोड़नी पड़ेगी। जब तक मेरा निर्मल मन नहीं होगा तब तक हमें उस बात का पता नहीं लगने वाला। मान लो मन मेरा विकारी है तो नहीं पता लग सकता मन कैसा होना चाहिए। मन हमारा कैसा? निर्मल मन से जब हम उसका सेवन करेंगे, किसका? उस शरबत का, तब हमें जो है क्या अनुभूति आएगी? दो भागों की। द्वैत जिसको कहते हैं, दो, क्योंकि रजोगुण में दो रहते हैं। सत्वगुण शीतलता को कहते हैं, तो तमोगुण उष्णता को कहते हैं। और दोनों को मिले हुए भाव को न सर्दी न गर्मी तो क्या हो गया? वो रजोगुण है। इसलिए जितनी भी उत्पत्ति से आगे सृष्टि की होती है, जितनी भी, वो कहाँ से होती है? रजोगुण से होगी। अगर सूखे में रख दे तो बीज कभी जमेगा, और अगर बिल्कुल ठंडा रख दे तो कब जमता है? कब उद्भव होता है? ये जीव कब विकसित होता है? देखा था नहीं? जब रजोगुणात्मक प्रक्रिया आती है माता जी तभी होगा। इसलिए उसको रस से जोड़ा, रजोगुण। अब रजोगुण हमारा जो है, जब हम व्यवहार करते हैं तो उसमें दो ही भाव आते हैं। जब मेरे मन को कभी अच्छा और कभी बुरा लगे, उसको क्या कहेंगे? तो वो इसी पिंड में नहीं है। हाँ, अखंड अनंत कोटि विस्तार। जहाँ तक हम व्यवहार करके देखेंगे तो सामने रजोगुण की हमको अनुभूति आएगी। अब वस्तु वही है, और अब इसको हमने अकेला प्रयोग किया, किसी वस्तु के साथ बिल्कुल अकेला। तो जब अकेला इसको खाया तो कैसा लगेगा? इसलिए जो हमारा व्यवहार होगा, क्योंकि जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? इंद्रियों से। जब घी चीनी का प्रयोग किया था इंद्रियों के साथ तो खाने में कोई दिक्कत आई थी? और जब शरबत बना के पिया तो पीने में क्या इंद्रियों में दिक्कत आई? अगर तो खाली खाओगे तो शुरू से दिक्कत शुरू हो गई नहीं। और अंदर गई तो गर्मी का गुण कैसा होता है इसका बताते का है, चीनी का उष्ण। तो उसने अंदर उष्मा फैला दी, गर्मी का हीट हो गई, सर चकराना, बीपी बढ़ना आदि आदि विकार आ जाएंगे। तो शुरू से अंत तक कैसा दिखा? तो किसी वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, अगर मेरे मन को शुरू से अंत तक खराब लगे उसके साथ रहने या बर्ताव करने में,
तो वो तमोगुणात्मक है। कैसा है? तमोगुणात्मक। अब चाहे कुछ भी ले लो, अनंत कोटि विस्तार में कितने मिलेंगे व्यवहार करने पे? 3 ही प्रकार। अब उसमें रहता क्या है? हर वस्तु में 3 गुण रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सत्वगुणी वस्तु है, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी। हर वस्तु में 3 गुण रहते हैं। तो जब हर वस्तु में 3 गुण रहते हैं, हर पिंड में, हर अंश में, तो फिर उसमें एक गुण कैसा होगा? प्रभावी, यानी उसका परसेंट आधा होगा। और शेष का कितना होगा? आधे का आधा, यानी 1/4, चौथाई। इसी प्रकार से जब इनका चक्कर घूमता त्रिगुणों का, तो उससे 4 युग, 4 वाणी, 4 खानी, 4 वर्ण, इनका निर्माण होता है। कितने थे? 3। पर चक्र घूमेगा तो संधि पड़ जाएगी, तो कितने हो जाएंगे? 4, चौथी हो जाएगी। अब देखो, जब सतुगुण रहता है तो सतुगुण का 50% और रजोगुण का 25 और तमोगुण का 25, तो उसको क्या कहेंगे? अरे सतयुग अथवा वर्ण का ब्राह्मण। और अगर जब रज आगे आ गया, पीछे कौन चला जाएगा? सत। अंत में क्या हो गया? तम। अब अभी क्योंकि सत बीच में है, इसलिए वो रज जो है हमारा कैसा कार्य करेगा? शुद्ध करेगा। क्योंकि जब प्रकाश मिलता रहेगा तो सत्गुण बराबर प्रकाश यानी ज्ञान, तो प्रकाश मिलता रहेगा तो कैसा काम करेगा? अच्छा करेगा, शुद्ध करेगा। तो उसी का नाम त्रेतायुग है, उसी का नाम वर्ण का क्षत्रिय है। और जैसे ही घूमती अवस्था में, क्योंकि वो तो स्थिर है नहीं, निरंतर घूम रहे, रजोगुण तो आगे रहा और बीच में गड़बड़ी आ गई, तम आगे आ गया, सत पीछे चला गया, तो जो प्रकाश मिल रहा था वो तो मलिनता आना स्वाभाविक हो गई। उस मलिनता आने के कारण ही उसको द्वापर कहते हैं। 2 पट टूट गए धर्म के। और यहाँ क्या हो गया? वर्ण का भय। और जब घूमती अवस्था में तमोगुण आगे हो गया, सत्वगुण कहा गया बीच में, और रजोगुण कहाँ चला गया? नीचे। उस अवस्था का क्या नाम है? उसी को कलयुग कहते हैं। कम है, भगवान कहीं लिखा है घोर अज्ञान तम का साथ, कोई विषयों में सब रात। अब है उषा काल प्रभात, वो जात सतयुग की। अब थोड़ा सा किरण फूट रही है सतयुग, क्योंकि जब घूम ही रहा है निरंतर, तो घूमती अवस्था में जो ऊपर है वो किधर की तरफ जा रहा? नीचे की तरफ। और नीचे वाला किधर जा रहा? ऊपर की तरफ। तो अब जैसे जैसे सत ऊपर आता जाएगा, कम नीचे जाता चला जाएगा, तो फिर जिसे सतयुग कहते हैं वो प्रभावी होता जाएगा। अब कितना समय लगता है वो प्रकृति के तरह। तो इसी प्रकार से ये निरंतर घूमते रहते तीनों, उन्हीं से ये 4 बाण, 4 खानी, 4 बाण, ये सब बनते रहते। और जीवों में अन्य के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कहवात में वेग से कूदने लगे। इसी से शुद्धता पाई स्वरूप उसके लिए मन बुद्धि अहंकार जीवों में अन्य के द्वारा। अब जीव किसे कहते हैं? बताइए क्या है जीव? है का जीव किसे कहते हैं? विश्व विराट की सबसे छोटी इकाई को जीव कहते हैं। चाहे उसको विभु को, चाहे अणु को, चाहे परमाणु को, परिवार, क्योंकि विराट की सबसे छोटी इकाई का नाम जीव है और संपूर्ण का नाम ब्रह्मांड है। तो जो गुण धर्म एक में है वही, जो विराट में है वही तो पिंड में होंगे।
और जो पिंड में तो वही विराट में होंगे, समझ रहे हो? तो जब ये विराट हमारा चैतन्य है तो ये अंत कैसा होगा? इसलिए तुलसीदास को लिखना पड़ गया ना, ईश्वर अंश जीवो अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सारी सुख की खानी कब रहेगा? चेतन है और कैसा है? अमल, यानी मल ना आए, विकार ना आए, तब तो जीव ठीक रहेगा। और इसके ऊपर विकार चल गया तो गड़बड़ी आ जाएगी ना, फिर वो चेतन नहीं रह पाएगा। अगर मन कर गया तो हाँ, नहीं वो तो जड़ ही हो गया। जड़ यानी अज्ञानी। एक ही धर्म के कई कई अर्थ रहते हैं। भाई अमल रहेगा तो सुख राशि, सुख का सुख होगा तो रहेगा नहीं। तो अब ये जितनी भी विराट सृष्टि का एक भी अंश जो भी है, कोई जड़ है क्या? सब चेतन है। तो जीवों में अन्न के द्वारा, आप सोचो, ये तो अपन लोग खाते हैं, तो क्या पत्थर पर लोग खाते हैं, तो पत्थर क्या निर्जीव है क्या? क्या पत्थर खाने से खून रस बेल मांस नहीं बनता? अरे पत्थर को खाने वाले इतने कीड़े हैं, कुछ चिड़िया भी पत्थर खाती हैं, कंकड़ कबूतर खाता है, मछलियां मिट्टी और कंकड़ खाती हैं। तो वो फिर उनके अंदर जो ब्लड वगैरह रक्त बनता है, काय से बनता है? उसी से बनता है। और वो भोजन सबका अलग अलग दृष्टि में है, पर जिसका जो भोजन है, तो अगर भोजन हमारा निर्जीव होता तो ये चेतन कैसे हो जाता? हम काय से चेतन है? जिसको हम जड़ मानते हैं। इसको हम क्या मानते हैं? जड़। अपने को क्या मानते हैं? हिलने डुलने वाला, बोलने वाला, चलने फिरने वाला चेतन। अरे 4 दिन 10 दिन ना खाओ तो हम कैसे हो जाएंगे? तो जो वही तुलसीदास लिखे, जो जड़ से चेतन करे, करे जड़े चेतन। असरत समरत रघुनाथ भले जीत से। जो जान गया जड़ चेतन, तो भगवान ने लिख दिया जड़ चेतन कुछ है नहीं, एक ही है भगवान। राखो निश्चय में सदा मायानंद को गया, मेरी अवस्थाएं दो है। ज्ञानी को जड़ कहते, अज्ञानी को जड़, तो ज्ञानी को क्या कहते? चेतन। अब जीवों में अन्न के द्वारा अब गुणों की 3 अवस्थाएं रहती हैं मेडिकल में, तो इसलिए ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। गुणों की 3 अवस्थाएं रहती हैं, 3। और कौन? जड़ चेतन और चेतन। जड़ चेतन एक स्थूल सूक्ष्म और कारण। कारण नाम किसका है? जड़ का। अभी इसमें जो गुण है वे कहते हैं, ये पिंड में कारण रूप में है, कारण रूप में, जड़ रूप में। स्थूल नहीं कह सकते, स्थूल पर तो आगे बढ़ना है। अभी इसमें कहते हैं जड़ रूप, कारण रूप में, शुद्ध अवस्था में, सोए हुए। सो रहे तो क्या सोए हुए अवस्था में क्रिया नहीं हो रही? वही है। गति अव्यक्त की पावे नरे अत्यंत कष्ट से। या व्यक्त गति वहां उसकी से प्राप्त हो पाती है। अव्यक्त स्थिति तो अक्षर पहुंचने की बात होती है, पर यहाँ सोते हुए अवस्था में भी अभी कर दी है, गति हो रही कि नहीं हो रही? अपने जब सो जाते हैं खूब गहरी नींद, तो क्या गति नहीं होती? वो प्रसुप्त अवस्था जड़। और जैसे ही इस जड़ रूपी को अपन ने क्या किया? खा लिया, भोज्य पदार्थ के रूप में अंदर किया। जैसे वो अंदर गया तो वो जो जिस गुण, इसमें जो गुण प्रभावी रहता है, गुण तो तीनों है, पर एक गुण कैसा रहता है? यानी आधा हिस्सा। आधा हिस्सा वाला जैसे ही अंदर गया तो जो अपनी नाड़ी रहती है, नाड़ी 3 नहीं होती है, तो 3 होती है। नाड़ी एक होती है
उसमें स्पंदन 3 तरीके का रहता है, सत्वगुणात्मक, रजोगुणात्मक, तमोगुणात्मक। जब आप सत्वगुणात्मक वस्तु से व्यवहार करते हैं या खाते हैं तो वो पहले क्या बनता है, नाड़ी में जाता है, क्या बन के जाता है, कफ वात पित्त। अगर सत्वगुणात्मक खाई तो कफ बने और रजोगुणात्मक खाई तो वात बनेगा, तमोगुणात्मक वस्तु खाई तो पित्त बनेगा। तो इसलिए वैद्य लोग पुराने समय में ऐसे करके पकड़ के बता देते थे, तुमने क्या खाया भाई, कैसे बता देते, नाड़ी से। जो सत्वगुणात्मक स्पंदन स्लो रहता है, रजोगुण का कुछ, हाँ, और तमोगुण का जल्दी। तो आप वही क्योंकि बेग आ गया ना उसमें, आप तीनों में बेग आ गया तो अपने अपने को प्रभावित करके वो बता देते हैं। अभी जो हिलते डुलते इसमें नजर नहीं आ रहे थे, कारण रूप थे, सूक्ष्म जड़ रूप थे, वो नाड़ी में कैसे हो गए, अरे स्थूल नहीं हुए, सूक्ष्म हो गए। सूक्ष्म रूप बन के क्या करने लगे, स्पंदन करने लगे। अभी स्पंदन करते नजर आने लगे, और अभी कैसे स्पंदन आ रहे, सूक्ष्मता यार, जो बारीक जानता है वही उसको पकड़ बता सकता है, हर आदमी पकड़ के नहीं बता सकता, क्योंकि अभी कैसे हुए, सूक्ष्म हुए। जब से क्या बन गए, सूक्ष्म बन गए। और जब फिर वो और अंतिम उत्क्रांति हुई तो ये पिंड जो है ये, तो क्या इसमें 3 गुण नहीं है, इसमें भी एक गुण प्रधान होगा, चाहे दस हो चाहे रज होता है, सब माना कि ये तमोगुण प्रधान है, माना कि ये तमोगुण प्रधान है। और हमने घी चीनी खाई तो रजोगुण हो जाएगा, वो तो सत्वगुण प्रधान है। तो नारी को क्या प्रदान करेगा, कब, तो क्या यहाँ जो इस पिंड में क्या सत्वगुण नहीं है, किस रूप में है, बुद्धि के रूप में। अरे मन बुद्धि अहंकार की स्थूल रूप है, सूक्ष्म रूप का वास्तविक है। अब कहानी खा तो लिया, जब का वास्तविक बन गए तो अंतिम उत्क्रांति पर काम चलेंगे। माना ये पिंड शरीर तमोगुण है, माना कि ये पिंड शरीर तमोगुण है, और तुम्हारा साथ हो गया, तुम सज्जन पुरुष थे, तुम अच्छी चीजें खाते सत्वगुणात्मक, मैं भी तुम्हारे साथ साथ सत्वगुणात्मक खाने लगा। तो यहाँ पर जो क्या बनेगा, एक वास्तविक में क्या बन जाएगा, कब, और जब कब यहाँ बनेगा तो यहाँ इसमें जो बुद्धि अल्प थी उसको वो पोषण दे देगा कि नहीं, इसलिए पोषण दे देगा तो क्या करेगा, अरे जो बड़े हुए थे रजोत्तम उनको नीचे दबा देगा, प्रबल हो गया ना, उसको जो धरती मिल गई। अरे भाई जब तुम जाते हो कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता और फिर 4 लोग आ गए तो तुम पूछ दबा के भाग जाते, काय मारे, आप ज्यादा बोलोगे तो मार खा जाओगे, और तुम्हारे 5 लोग आ गए तब तक तो तुम भागोगे, तुम कहोगे 4 में पटी लो। तो वो जो इसमें बैठा हुआ जो था वो यहाँ पहले गया तो मेरा मेन जो था, मेरा मूल गुण, उसको क्या करेगा, अरे वही तो लिखा गीता अध्याय 14 में है, रजोतमो जीत करके भारत सत्व है बड़े, रजोतमो सतो जीते जीते तम सतो रजो। अगर हमने मान लो यहाँ पर हम सत्वगुण बुद्धि वाले राम है और बैठक बिगड़ते बिगड़ते शराबियों से हो गई और हमने पी, फिर उसमें शराब में क्या रहता है, तमोगुण, तो यहाँ क्या बनेगा, अरे पित्त। तो इसमें जो अहंकार अभी कम था बढ़ जाएगा, तब जब तक वो रहेगा उसका आदर तब तक हम कैसे रहेंगे, तब तक हम फिर कहेंगे कि भाई साहब भागवत हम जी का पढ़ाएं, तब तक तो हमें कुछ और दिखेगा, समझेगा कि नहीं। और अगर रजोगुणात्मक आ गया तो हमारा यहाँ जो हम रजोगुण कम था तो वो
रजोगुण जब आ गया तो हमारा मन प्रभावी हो जाएगा, यानी चंचलत्व आ जाएगा, स्थायित्व तो नहीं रहेगा, चंचलता आ जाएगी। सत्वगुण से स्थायित्व आता है, रजोगुण से चंचलत्व आता है, तमोगुण से अहंकार बढ़ता है। तो फिर लड़ाई झगड़ा आदि आदि होता है। वो दंडतावर्ती कहने का मतलब सीधी सीधी बात। हाँ, तो वो अब ये तीन गुण जो है इन्हीं को तो विशेष समझना था। काम विश्व का तीन गुण से ही चल रहा है। वो जब तक वो जल चेतन चैतन्य अवस्था यही है। गुणों की प्रसुप्त अवस्था को जल कहते हैं और गुणों की क्रियाशील अवस्था को चेतन कहते हैं और गुणों की स्थूल अवस्था को चैतन्य कहते हैं। वो मन बुद्धि अहंकार। आप जब जैसे भोजन तो आप भी करते हो, भोजन मैं भी करता हूँ और आपको कोई बीमारी लग गई या हमको कोई बीमारी लग गई, आप कहेंगे हो सकता है आपको ऐसा लगे कि हमसे कह रहे हो, मालूम मेरे कोई बीमारी लग गई और मैं काम चला गया, तो क्या आप हमें खाना नहीं खिलाते? और हम बता क्या पाते हैं? कुछ नहीं। हम भी अवस्था में चले चेतन अवस्था, खा पी खूब रहे पर जानते कुछ नहीं, करते कराते कुछ नहीं। वो है चेतन अवस्था। हाँ, चैतन्य नहीं है। आप समझ गए तीन गुणों की। अब भी कुछ रह गया और तो अभी खूब कुछ लोग होगा, क्योंकि विस्तार पूर्वक के वर्णन चल रहा है इसमें। अब सर्वांग होता तो मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य। अब समझ में आए कैसे बनते मन बुद्धि अहंकार? अगर प्रभाव जिस गुण को बढ़ाना है उस प्रकार का भोजन करिए, वो तत्काल बढ़ा देगा, देर नहीं करता। जब तक उसका असर रहेगा तभी तक वो प्रभावी रहेगा। इसके बाद वह मूल गुण में अपने वापस चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए बना रहे तब तक, क्योंकि मूल में जब पैदा हुए थे तो भी तो तीन गुण तो लेके आए थे, उसमें एक गुण तो मेरे प्रभावी होकर आया था। जो पूर्व का है गुण तो पाई देगा। जो मूल गुण जैसे आप पैदा जब हुए और समझ गए, जब पैदा हुए थे तो भी तो तीन गुण थे इसमें, पर उस समय तो एक गुण प्रभावी रहा। कौन सा रहा? जो पूर्व में वो जन्म था मेरा, वो गुण इसमें आया प्रभावी होके, जैसी संगति और वो रहा। क्यों गुण भी तो परिवर्तित होते हैं, पर पिंड भूत शरीर बदलने के बाद परिवर्तित होते हैं। जब तक शरीर रहेगा तब तक गुण नहीं बदल सकते, तब तक केवल कम ज्यादा होते रहते। संगति का, भोजन का, रहन सहन का, पहनावे का, इनका सबका असर पड़ता है। पर वो कितनी देर रहता है? जितनी देर साथ रहता है। इसके बाद वो कहाँ चला जाता? अपने मूल में लौट जाता। लेकिन जब जन्म परिवर्तन होता है, यानी पिंड को शरीर परिवर्तित होता था, तब बदल जाता। अगर हमने जैसा व्यवहार करते रहे सारे जीवन, भले इसमें आपको प्रदान रहे, लेकिन सारे जीवन अच्छे लोगों की संगति रही, अच्छे लोगों का गुण रहा, तो अगले जन्म में क्या बन जाएगा? सत्वगुण नहीं, रजोगुण होगा पहले। ऐसा कैसे चला जाएगा? एकदम भाई, अब फिर संगति बनी रही तो अगले तीसरे जन्म में जाके एकदम थोड़ी आ जाएगा कि छलांग मार जाओ। वो हाँ, छलांग नहीं रहती। सृष्टि चक्र का नियम बिल्कुल अपने हिसाब से चलेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। वो कहते परमात्मा कहता है उसमें भी हम भी तब्दीली नहीं कर सकते हैं, भले ही तब्दीली करने में सक्षम हो पर नहीं कर सकते। सोचो, वो है प्रकृति, कोई खिलौना थोड़ी है। ये प्रकार से ये प्रतिक्रिया है उसकी। जीवों में अन्य के द्वारा तीनों स्थूल रूप से चित्त वेग से कूदने लगे, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करें। ऐसे ये 8 ही अंग अब कितने हो गए? ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है। जो भी ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड दिख रहा, उसको क्या कहते हैं? क्षर। क्षर किसको कहते हैं? ये गहरालाल क्षर किसे कहते हैं? क्षर यानी क्षर क्या? उत्तर नहीं सही है। क्षर कहते हैं गति को।
गुण साम्या में चित्त गति वहां भी है, पर वो अव्यक्त गति है। और क्षर में हाँ क्षर गति दिखती है। और प्रकृति फिर किसे कहते हैं? एक बात ठीक से समझ लो, बार बार हम बहुत बार बता चुके, तुम लोग इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ध्यान नहीं देते। देख प्रकृति कहते हैं जब हम गुण साम्या में क्रिया करते हैं। ये गुण साम्या 5 3 8 है ना। जब हमने अपनी आंखों से देखा, जब देखने की प्रक्रिया करी तब तो रूप दिखा, ना देखने की प्रक्रिया करें दिख जाएगा। पन्ना की करेगा तो क्या इसमें है नहीं, तब तुम्हें दिख रहा। और जब हमने इसको छू के देखा तब तो हमें ठंडा गर्म लगेगा। और प्रक्रिया ना करेंगे तो वो है प्रामाणिक प्रक्रिया, प्रकृति कैसे करने को। यद्यपि सब एक ही है, लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म भेद है, सूक्ष्म। तमोगुण रजोगुण की जन्म के सब बैठे हैं, सतोगुण एक आदमी है, तुम सतोगुणी सब हो जाए, कैसे होगा होगा उसमें बस भ्रमण करते रहो। भाई तो कह रहे थे अभी उसी का प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुलसीदास ने कितना अच्छा लिखा रामचरितमानस में, मत कीरति गति भूति बलाई, मति यानी बुद्धि, कीर्ति यानी यश, मत कीरति गति, भूति यानी ऐश्वर्य, मत कीरति गति भूति भलाई। अब जब से जितन जहां जो पाई, जिस प्रकार से किसने भी जो कुछ भी पसंद करके प्राप्त किया, तो जानो सत्संग प्रभाव। लोग वेद नहीं अनुभव, वो केवल सत्संग से प्राप्त हो सकता है। दूसरी दुनिया में कोई प्रक्रिया नहीं जिससे ये प्राप्त हो जाए। हम थोड़ी कह रहे ये जनसंख्या का तुम्हारा इंटरनेशनल और सुरई में देखा, राम कृपा के 13 अधिकारी, राम जी के ऊपर कृपा करता है। हमसे होते हैं अधिकारी, राम राम कहेंगे मंदिर बना दे। हाँ फिर राम कृपा के 13 अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। हाँ अति प्यारी शब्द आया, प्यारी नहीं, उससे ज्यादा उनको कोई प्रिय नहीं है। अब तो जो आपका कहना चाहते, उस सत्संगत से ज्यादा आपको दुनिया में कोई चीज, अति शब्द लगा दिया ना विशेषण, जिनको सत्संगत अति प्यारी, वे राम कृपा के अधिकारी बन सकते हैं। उन पे राम कृपा करता है। हम तो सोचते कि हम करेंगे तो हमारा तब राम कृपा कर देगा, हम ना करें तो नहीं करेगा। हम तो कह रहे कि नहीं, सत्संगति से राम की कृपा प्राप्त होती है। हम थोड़ी कह रहे आप सत्संगति वही है, सत्य को जानो, उसका संग करो सब है। ये तो अभी हमारी क्या है, इसको क्या कहते हैं, संवाद चल रहा। हाँ सत्संग तो जो संवाद चल रहा उसको जान लिया, संवाद के द्वारा उसका संग करके आचरण ले लिया, बस बन गया काम, वो है सत्संग। वो भगवान कह रहे हैं कि जीवों में इनके द्वारा तीनों स्थूल रूप से कहवार बड़े पित्त वेग से कूदने लगे, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार। ऐसे ये आठ ही अंग स्थित है, धर्मभाव जहाँ तक गति दिख रही है, 8 अंग स्थित है। इसी को साम्यावस्था। अब ये 5 और 3 कैसे रहते हैं, सब समान अवस्था में रहते हैं, यहाँ कम ज्यादा कुछ नहीं है। साम्यावस्था में, साम्यावस्था, हाँ वो भगवान ने कहा यहाँ जीवों है संपूर्ण विश्व की लीला नहीं, वो तो दूसरा हो गया। इसमें आगे गुणों की शान करने के खंड मंडलाकार छल रूप फिरा करे। ये खंड मंडलाकार जितना दिख रहा है, खंड क्यों कहा, क्यों खंड है, मंडलाकार क्यों कहा, हाँ गोल अखंड मंडलाकार छल रूप फिरा करे और संपूर्ण विश्व की लीला, उत्पत्ति स्थिति लय आगे हो रही। उसी गुण साम्या में राम
राम भी आएंगे तो कहाँ पैदा होंगे? कृष्ण आए तो और हम आए तो, और वो धूल का कण उसमें और उसमें कितना फर्क है? तत्व दृष्टि से कोई अंतर नहीं, पराशर दृष्टि से अंतर है। यही तो भगवान ने राम को हनुमान को समझाया था। राम तत्व दृष्टि से हनुमान से पूछ लिया क्या है, हनुमान बता दिया तत्व दृष्टि से मेरे और आप में कोई भेद नहीं, और तत्व दृष्टि से आप भगवान है, शक्तिशाली है, आप बड़े पुत्र पिता के पुत्र हैं, राजा हैं, चक्रवर्ती, और हम तो घर में रहने वाले ब्रह्मचारी हैं। पर वास्तव में और आप ज्ञानी हैं, आपने हमको ज्ञान दिया तो आप कौन हो? सर्वशक्तिमान हो, और मैं क्या हूँ? आप प्राण हूँ। लेकिन अगर तत्व दृष्टि से देखो तो मेरे और आप में कोई भेद नहीं है। हनुमान जी ने सीधा राम जी से आगे बोल दिया। जब जहाँ को ज्ञान दिया है ना, जब परीक्षा लेने के सुग्रीव ने भेजा था। हाँ, इतनी बात हुई है वहाँ। और जब इतना जान लिया, हनुमान को ज्ञान मिल गया, तो हनुमान जान लिया तो सदगुरु है। तो प्रभु पाइचा प्रयोग निश्चय, प्रभु पाइचा प्रयोग निश्चय तुरंत कहाँ गया? चरणों में अपने को समर्पण कर दिया उसने। जाना तब कि पहले, हाँ, प्रभु पहचान गए प्रयोग निश्चय। हाँ, भाई क्यों? वो तो उनकी दृष्टि में हम जो है कहाँ? हाँ, ये बात है। तो कोई भगवान यहाँ कह रहे हैं ना कि अखंड मंडला का संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। और जो पहले अध्याय पूछा गया था कहें का सुधि, तो यही तत्पद है। ये जितना दिख रहा है यही तत्पद है, जो वेदों में तत् शब्द आया है। तो जिसको तत् का दर्शन करना है तो भगवान कह रहे हैं कि यही तत्पद है। दृष्टि विराट इस नाम से पर सबों को दिखता है, चाहे ज्ञानी हो चाहे बेज्ञानी हो, ये विश्व दिखता सबको है, पर प्रत्यक्ष जानते नहीं। जानने की युक्ति ये थी, ये है दृष्टि युक्ति। बिना इसके द्वारा इसको नहीं जाना जा सकता क्षर को, और जब तक क्षर को न जाना जाए तब तक कोई अक्षर और पुरुषोत्तम की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि बिना क्षर के अक्षर का कोई अस्तित्व ही नहीं। इसलिए क्षर को तत्वसीधा में लिखना पड़ा कि निर्गुण रूप सुलभत सर्वण न जाने कोय, अगम निगम जाना चाहिए सुन मुनि मन भ्रम होय। सगुण को तो जानना बहुत कठिन काम है। इतनी व्याख्या हम 5 गुणों की, यानी भगवान ने चौथे और 5वें अध्याय दोनों मिला के जब व्याख्या की तब काय की व्याख्या हो पाई? केवल सगुण की, विराट की। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा दर्शन कराया? राम ने कौन सा दर्शन कराया? दिखरावा निर्मातुल्य रूप अखंड कौन सा? अरे यही विश्व रूप विराट का दर्शन कराया। तो अपन को भी चाहिए कि इस युक्ति के द्वारा अधिष्ठान सामने रखे और तत्व दर्शन तत्व जी सदगुरु से मेल करवा के प्रत्यक्ष बैठ करके परम विश्व विराट का दर्शन करें। ऐसा कहते हुए ये सर्वांग योग का 6 विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5वां संपूर्ण हुआ। सदगुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, मात विवाह नंदे हा। ये तुम लोग आए नहीं, इस बार जो है ना, क्योंकि सर्वांग योग का प्रशिक्षण शुरू देता